एक गांव में राजू नाम का लड़का कोमल नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसकी एक बेटी होती है, पर उसके माँ बाबा को वो लड़की पसंद नहीं होती। अजी ये हमारा बेटा तो माना ही नहीं, ले आया इस गरीब को, न दहेज आया न कुछ। कोमल सभी का बहुत ही ध्यान रखती है, यहाँ तक कि उनके कुत्ते टॉमी का भी। अगली सुबह राजू को शहर जाना पड़ता है। पीछे से मोहना और मोटा राम कोमल को मारकर घर के आंगन में दफना देते हैं। लो मोहना डार्लिंग, तुम्हारा काम तो हो गया। तभी राजू की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। लो, माँ से जान छूटी नहीं कि ये रोने लगी। अब मोहना और मोटा राम उसे भी घर के आंगन में ही जमीन पर लिटा देते हैं, जहाँ कोमल दफन होती है और सोने चले जाते हैं। गुड़िया के रोने की आवाज से कोमल की लाश तड़पने लगती है और चुड़ैल बनकर जमीन से बाहर आ जाती है। नहीं मेरी गुड़िया, मत रो मत रो, चुप हो जा बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। लेकिन चुड़ैल जैसे ही गुड़िया को उठाने लगती है वो उसे उठा नहीं पाती। अब मैं क्या करूँ, इसे भूख लगी है और माँ इसे यहाँ तड़पने को छोड़ गई। फिर वो घर के अंदर जाकर देखती है। क्यों मोहना डार्लिंग, मजा आया पीकर? तुम तो आज बहुत खुश होगी, बलाटली। ये सब देखकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जैसे ही उन्हें मारने जाती है वो मार नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची बाहर कितनी देर से रो रही है। खा पी कर दोनों सो जाते हैं। कोमल बाहर जाती है, टॉमी उसे देख लेता है। टॉमी चलो, जल्दी मेरे साथ चलो, भूख के मारे गुड़िया रो रही है, उसे उठाओ। टॉमी चुड़ैल के साथ जाता है और गुड़िया को कपड़ों से उठाकर घर में बिस्तर पर लिटा देता है। और दूध की बोतल को मुंह में पकड़कर गुड़िया को पिलाने लगता है। गुड़िया चुप हो जाती है और सो जाती है। टॉमी तुम बहुत अच्छे हो, ये इंसान तो तुम जानवरों से भी बदतर है। फिर अगली सुबह, अरे ये मनहूस गुड़िया अंदर कैसे आ गई? खैर जाने दो डार्लिंग, बस अब मोना आ जाए जल्दी से। राजू को भी बुला लिया है और मैंने कह दिया है कि कोमल चोरी करके घर से भाग गई। चुड़ैल उनकी ये सब बातें सुन रही होती है। हाँ ठीक किया तुमने, अब मोना ही हमारी बहू बनेगी अब। गुड़िया भूख से फिर रोने लगती है, लेकिन मोहना उसे दूध नहीं देती। और वो घूमने निकल जाते हैं। टॉमी उन पर भौंकने लगता है। फिर वो चले जाते हैं और गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल होता है। अरे बेशर्म लोगों, मेरी बेटी यहाँ रो रही है, तुम्हें घूमने की पड़ी है। टॉमी अब क्या करें? तभी टॉमी दूध की बोतल को देखता है तो वो खाली होती है। माता रानी तू ही कुछ कर, मैंने सारी जिंदगी तेरी पूजा की है, तू कुछ कर माँ, मुझे शक्ति दे, तू भी तो एक माँ है। तभी चुड़ैल के शरीर से प्रकाश निकलता है और वो गुड़िया को छू पाती है। माँ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। वो गुड़िया को उठा लेती है और अपना दूध पिलाने लगती है। रात हो जाती है और मोहना और मोटा राम वापस आते हैं। अरे ये क्या? भूत! अरे मर गए रे। गुड़िया चुड़ैल के हाथों में होती है, पर उन दोनों को चुड़ैल नहीं दिखती। अरे मर गई रे, ये बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है? अजी लगता है इसको किसी ने गोद में उठा रखा है।
लेकिन किसने? वो दोनों डर के मारे घर से बाहर भागने लगते हैं। आई मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर भागते हैं, उन्हें रास्ते में राजू मिल जाता है। अरे माँ बाबा क्या हुआ? अरे बेटा, घर पे भूत है। लेकिन जैसे ही वो सब घर पर जाते हैं, वहां कोई नहीं होता और गुड़िया भी आराम से बिस्तर पर खेल रही होती है और कोमल गुड़िया के पास खड़ी होती है पर किसी को दिखाई नहीं देती। माँ, यहाँ तो कोई नहीं है और मुझे ये बताओ कि कोमल कहाँ गई? पता नहीं बेटा। फिर सब सोने चले जाते हैं पर राजू को नींद नहीं आती और घर के बाहर चला जाता है। कोमल, कोमल तुम कहाँ हो? अगले दिन सुबह मोना शहर से वहां आ जाती है और मोहना राजू को मोना से शादी करने को कहती है पर राजू मना कर देता है। अरे छोड़ो कोमल को। राजू बेटा, वो कमबख्त अब नहीं आने वाली। तुम्हारी माँ के जेवर भी गायब हैं। इसका मतलब नहीं समझते? राजू कुछ नहीं कहता और चला जाता है। फिर आधी रात होते ही राजू अपने दोस्त के घर जाता है और कोमल को ढूंढने को कहता है। राजू के घर पे ना होने का फायदा उठाकर मोहना, मोटा राम और मोना तीनों मिलकर गुड़िया को मारने की तरकीब बनाते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे इस कांटे को तो रास्ते से हटा दो। मैं नहीं पाल सकती बच्चा, वो भी किसी और का। तुम चिंता मत करो, इसे भी मार कर इसकी माँ के पास दफना देते हैं। चलो। कोमल को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो गुड़िया को मोहना के हाथों से छीन लेती है। तू मारेगी मेरी बेटी को? तू हाथ लगा के दिखा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। उनकी चिल्लाने की आवाजें सुनकर सब गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं और चुड़ैल मोहना को भी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। तभी राजू भी वहां आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? माँ, तुम और गुड़िया हवा में कैसे हो? नहीं नहीं बेटा मुझे बचा ले, कोई भूत है। कोमल गुस्से में मोहना को जोर से पटक कर मार देती है। टॉमी, अब तुम ही मेरी मदद करो। मुझे यक्ष शक्ति कुछ ही दिन के लिए मिली है। राजू को सच तक ले जाना होगा। टॉमी राजू के कपड़े खींचकर उसे उसी जगह ले जाता है जहां कोमल की लाश दबी होती है। अरे टॉमी, मुझे यहाँ क्यों ले आई? मुझे गुड़िया को बचाना है। गुड़िया हवा में कैसे उड़ रही है देखो। और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? टॉमी जमीन खोदने लगता है। और उसमें से कोमल की लाश निकलती है, जिसे देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं कोमल, नहीं, ये किसने किया? तभी चुड़ैल मोटा राम को भी गर्दन से उठा लेती है। अरे मर गया रे। कोमल मुझे माफ कर दे। मुझे पता है ये तू ही है बेटी। राजू, कोमल को बोल हमें छोड़ दे। मैं सब कबूल करता हूँ। हमने तुम्हारी कोमल को मारा है। ये कोमल ही है जो हमसे बदला लेने आई है। क्या कोमल तुम यहाँ हो? मेरे सामने आओ कोमल। हे माता रानी, अब एक आखिरी बार मुझे शक्ति दे कि मैं अपने पति से बात कर सकूं, बस एक बार। कोमल के ऐसा कहते ही रोशनी सी होती है और कोमल चुड़ैल रूप में सबके सामने आ जाती है और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोना चुपके से वहां से भाग जाती है। राजू, बाबा ठीक कह रहे हैं, इन्होंने ही मुझे मारा है। अब ये लो, मेरी बेटी का ध्यान रखना और अपना भी। अब मैं शांति से मुक्त हो सकती हूँ। पुलिस आकर मोटा राम को ले जाती है। चुड़ैल गुड़िया को राजू की गोद में दे देती है। कोमल, ये सब क्या हो गया? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? चुड़ैल राजू और अपनी बेटी को गले से लगाती है और फिर गायब हो जाती है। गुड़िया,
तुम्हारी माँ तो चली गई, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मेरे माँ बाबा ने इतना लालच किया और तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। टॉमी, तुम ना होते तो मुझे सच का पता कभी न चलता। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस बस शांत हो जाओ, लेकिन अब एक समस्या है। तुम्हें ही मेरे पीछे से गुड़िया का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा ना। फिर राजू गुड़िया को तैयार करके और उसकी दूध की बोतल बनाकर ऑफिस चला जाता है और पीछे से टॉमी गुड़िया को बोतल से दूध पिलाता और उसका ध्यान रखता। गुड़िया भी टॉमी के साथ बहुत खुश रहती थी और कुछ ही समय बाद घुटने के बल चलने लगी। टॉमी उसके साथ बॉल से खेलता। टॉमी बॉल दे दो टॉमी बॉल दे दो। एक दिन दोनों खेल रहे होते हैं, तभी गुड़िया स्विमिंग पूल में गिर जाती है और टॉमी उसे पानी से निकाल कर ले आता है। पर शाम को जब राजू घर वापस आता है तो देखता है कि गुड़िया के कपड़ा गीला होने की वजह से उसे बुखार हो गया है। कोमल, तुम क्यों चली गई? मैं क्या करूं अकेला, क्या करूं? एक दिन बाद राजू ऑफिस जाता है, तभी दो चोर। अरे कांचा भाई, इस घर में एक बच्चा अकेला रहता है एक कुत्ते के साथ, क्यों ना हम उस बच्चे को उठा लें? सही कहा भाई, बढ़िया पैसे मांगेंगे फिर उसके बाप से। चलो फिर, नेक काम में देरी कैसी। ऐसा बोलकर दोनों चोर दीवार टाप कर घर में घुस जाते हैं। रंगा गुड़िया को उठा लेता है। टॉमी पास में ही सो रहा होता है। जैसे ही टॉमी गुड़िया को बचाने जाता है, कांचा उस पर बोरी डालकर उसे बोरे में कैद कर देता है और गुड़िया को उठा ले जाते हैं। शाम को राजू घर वापस आता है। अरे टॉमी, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? और गुड़िया कहाँ है? टॉमी भौंकता रहता है और राजू को कुछ समझ नहीं आता। उधर गुड़िया रोने लगती है। अरे भाई, इस बच्ची को चुप करवाओ, नहीं तो सबको पता लग जाएगा कि हम बच्चा चोर हैं। जैसे ही कांचा पलटता है, उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल जी, तू ले जाएगा मेरी बेटी को, लेकिन मेरे होते हुए तू मेरी बेटी को कहीं नहीं ले जा सकता। तुम और इसकी माँ? हाँ, चल दे मेरी बेटी को मुझे। ऐसा बोलकर कोमल गुड़िया को रंगा के हाथ से ले लेती है और कांचा रंगा को वहीं मार डालती है। मेरी बच्ची चुप हो जा, मैं तेरी माँ हूँ कोमल। लेकिन गुड़िया अभी भी रोती रहती है। लगता है मेरे ऐसे डरावने रूप को देखकर तुम रो रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़कर आ जाती हूँ तुम्हारे पापा के पास। ऐसा बोलकर कोमल गुड़िया को घर पर छोड़ देती है। टॉमी, कहाँ चली गई गुड़िया? कहाँ चली गई? उसे सब जगह मैंने ढूंढ लिया। तभी घर के अंदर से गुड़िया के रोने की आवाज आती है। राजू अंदर जाता है और गुड़िया को गोद में उठा लेता है। तुम कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कहाँ चली गई थी? अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ही नौकरी छोड़ दूंगा और घर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा। हाँ। चुड़ैल ये सब देख रही होती है और खुश होकर वहाँ से गायब हो जाती है। देखते ही देखते गुड़िया बड़ी हो जाती है और एक दिन स्कूल में राकेश नाम का एक लड़का गुड़िया को परेशान करने लगता है। गुड़िया, तुम तो किसी से भी ज्यादा बात ही नहीं करती। मेरी दोस्त बन जाओ, हम घूमने चलेंगे स्कूल बंक करके। क्यों, क्या कहती हो मेरी ड्रीम गर्ल? नहीं, मेरे पापा ने कहा है किसी के साथ नहीं जाते। तुम जाओ यहाँ से, तुम वैसे भी अच्छे लड़के नहीं हो, जाओ यहाँ से। राकेश को अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती और वो एक दिन गुड़िया को स्कूल से घर जाते समय अकेले रास्ते पर पकड़ लेता है। ओहो, मेरी प्यारी गुड़िया कहाँ चली? उस दिन बड़े नखरे दिखा रही थी ना, अभी बताता हूँ तुझे। ऐसा बोलकर राकेश गुड़िया का हाथ मोड़ने लगता है। अरे राकेश, छोड़ो, मुझसे गलती हो गई। मुझे उस दिन ही अपने पापा से तुम्हारी शिकायत कर देनी चाहिए थी। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ। तुम्हारी माँ तो कब की भगवान को प्यारी हो गई, मेरी राम प्यारी। कहाँ से आएगी? बुला अपनी माँ को, बुला ना। नहीं, छोड़ दो मुझे। गुड़िया जैसे ही आवाज लगाती है, चुड़ैल राकेश के दूसरे हाथ को पकड़ लेती है। अरे
मेरा हाथ किसने पकड़ा? अरे अरे कौन है, कौन है? लेकिन राकेश को वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर चुड़ैल राकेश को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे भूत, भूत, लगता है कोई भूत है। मुझे मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे जाने दो। कौन है भाई, छोड़ दो मुझे। फिर चुड़ैल राकेश को जमीन पर पटक देती है। आई, अरे मर गया रे। आई मम्मी, मेरी कमर टूट गई रे। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। भूत, भूत है यहाँ, भागो भागो। फिर राकेश भाग जाता है। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। चुड़ैल गुड़िया को देख रही होती है। कौन है यहाँ जिसने मेरी मदद की? कौन है? बेटी, तुम मेरे इस रूप से डर जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रही। गुड़िया को कोई दिखाई नहीं देता। पता नहीं कौन था, लगता है भगवान आए थे मेरी मदद करने। पापा कहते हैं कि जब किसी का कोई नहीं होता तो भगवान ही रक्षा करते हैं। थैंक यू भगवान जी। हे भगवान, कितनी भोली है मेरी बच्ची। फिर गुड़िया घर चली जाती है और अपने पापा को सब बताती है। गुड़िया बेटी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कल ही प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा। सॉरी पापा, आज से मैं आपसे कोई बात नहीं छिपाऊंगी। अगर पहले ही आपको बता देती तो इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसती मैं। चलो अब सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में गुड़िया की डांस क्लास चल रही होती है। चलो सब बच्चे ठीक से स्टेप करेंगे। गुड़िया, तुम भी ठीक से करो। सर, मैं कर रही हूँ, आप मुझे दूर से बता दीजिए। अरे दूर से कैसे, बिना तुम्हें पकड़े स्टेप कैसे बता पाऊंगा? करण जानबूझकर डांस सीखने के बहाने लड़कियों से बदतमीजी करता। छुट्टी के बाद रास्ते में, गुड़िया, ये डांस के सर तो बहुत बदतमीज हैं। मैं आज ही अपनी माँ से इनकी शिकायत करूंगी। हाँ सही कहा, मैं भी। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा उनका ऐसा व्यवहार। चलो घर आ गया मेरा, कल मिलते हैं, बाय बाय। ऐसा बोलकर गुड़िया अपने घर आ जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता। अपनी माँ की फोटो के आगे बैठकर रोने लगती है। माँ, मेरी सारी सहेलियाँ कह रही थी कि हम अपनी मम्मी को जरूर बताएंगे, लेकिन तुम तो मेरे पास हो ही नहीं। काश तुम भी मेरे पास होती। मैं सब बातें पापा से कैसे करूं? गुड़िया को रोता देखकर कोमल वहाँ चुड़ैल रूप में आ जाती है। गुड़िया, मत रो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पास ही हूँ बेटी। गुड़िया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, पीछे चुड़ैल खड़ी होती है। नहीं नहीं चुड़ैल आंटी, मुझे मारना मत। मेरे पापा भी घर पर नहीं है। अब मैं क्या करूं? भगवान जी मेरी मदद करो उस दिन की तरह। गुड़िया बेटी, डरो मत। उस दिन भी तुम्हारी मदद अदृश्य रूप में मैंने ही की थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोमल। क्या? मेरी माँ? तो उस दिन मेरे सामने क्यों नहीं आई थी? मुझे लगा भगवान जी है जो मेरी मदद कर रहे हैं। मेरा ये डरावना रूप देखकर तुम डर न जाओ इसलिए। और हाँ, मुझे भगवान जी ने तो शक्ति दी है कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर चुड़ैल कुछ पलों के लिए अपने चुड़ैल के रूप से कोमल के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। देखो, अब तो ठीक है ना? अब तो पहचानो मुझे। माँ, तुम आ गई माँ। ऐसा कहकर गुड़िया कोमल के गले लग जाती है। हाँ बेटी, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? फिर कोमल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। माँ, अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब मैं आपसे नहीं डरूंगी। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ बाबा, मुझे पता है। अब बताओ मुझे, तुम क्यों रो रही थी? माँ, पता है हमारे डांस टीचर बहुत बुरे हैं। फिर गुड़िया कोमल को सारी बात बताती है। कोमल को बहुत गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी। इस करण सर को मैं ऐसा डांस सिखाऊंगी। अब तुम डरो मत। क्या माँ, सच? फिर तो मजा आ जाएगा। फिर सारी रात गुड़िया चुड़ैल से बातें करती रहती है और गुड़िया चुड़ैल की गोद में ही सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह, अरे गुड़िया बेटा, उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे पापा, मैं तो तैयार भी हो गई कब की। क्या बात है, वाह। चलो आ जाओ, खाना खा लो अब। फिर राजू गुड़िया को खाना देता है और टेबल पर चुड़ैल भी बैठी होती है, पर राजू को नहीं दिखती। राजू गुड़िया को पराठा देता है।
वाह वाह, ओहो, चलो चलो जल्दी से खा लो, मैं और लेकर आता हूँ। माँ लो आप भी चुपके से खा लो, पापा रसोई में बना रहे हैं। चुड़ैल रोटी खा लेती है। वाह गुड़िया, तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छा खाना बनाने लगे हैं। ऐसे तो मैं खाती जाऊंगी और वो बनाते बनाते थक जाएंगे। हाँ माँ, आप जी भर के खाओ आज। पापा और रोटी दो ना, आज बहुत अच्छा बनाया है आपने आलू का पराठा। वाह, वो भी मक्खन के साथ, मजा आ गया। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो, और इतने पराठे तो तुमने कभी नहीं खाए। बस करो, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। चुड़ैल और गुड़िया हंसने लगते हैं। राजू को कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है। चलो अब स्कूल जाओ। फिर गुड़िया और कोमल स्कूल जाते हैं। जब डांस क्लास चल रही होती है तभी कोमल करण को अदृश्य रूप में हवा में उठा लेती है। अरे मर गया रे! अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या? अरे छोड़ दे, तेरा दास बेटे। अरे गाँव वालों बचाओ बचाओ बचाओ! सब बच्चे करण पर हंसने लगते हैं। अरे मर गया रे! कौन है भाई? मुझे ऊपर क्यों उठा लिया? क्या हुआ सर, आज डांस नहीं सिखाओगे? गुड़िया ये क्या जादू है? बस ये सब मेरा जादू है, समझ लो। अब आएगा मजा। इनको तो मजा चखाना ही था। सर अगली बार से हमें कैसे डांस सिखाओगे? दूर से बेटा, दूर से। अब तो मुझे नीचे उतार दो, और जादू मत दिखाओ सबको, प्लीज जादू मत दिखाओ। ठीक है मेरे जादूगर, छोड़ दो इन्हें। फिर चुड़ैल करण को छोड़ देती है। अरे मर गया रे, मेरी कमर टूट गई रे। सब बच्चे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या माजरा है? ये कोई जादू नहीं, भूत प्रेत का काम लगता है। पता तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छे खासे मजे कर रहा था, छोटी छोटी लड़कियों को छेड़कर। ओहो, अच्छा तो अभी तू और मजे लेगा? चुड़ैल, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं, चल ये औरतों के कपड़े पहन और जाकर पूरे स्कूल के आगे लड़कियों की तरह नाच, तभी मैं तुझे छोड़ूंगी। मेरी बेटी के साथ गलत करना चाह रहा था तू, और मैं तुझे इतने सस्ते में छोड़ दूं? कभी नहीं। फिर करण औरतों की तरह के कपड़े पहनता है और सारे स्कूल और बच्चों के आगे नाचता है और गाना गाता है। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के, बिन घुंघरू के, बिन घुंघरू के। सारे टीचर्स और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन करण एक बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। बेटा, तुम्हें नहीं पता कि बहुत सालों पहले गुड़िया की माँ कोमल मरकर भी अपनी बेटी की रक्षा करने चुड़ैल बनकर वापस आ गई थी, और अपने ससुर मोटा राम को जेल पहुंचाया था, और सास मोहना को जान से मार दिया था। ये घटना तो पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। तुम्हें नहीं पता? हो सकता है कोमल वापस आ गई हो। नहीं, मैं तो कुछ साल पहले ही इस गांव में आया था, मुझे नहीं पता कि ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे उस चुड़ैल से बदला लेना है बाबा। आप मेरी मदद करो। उसने मेरे सारे स्कूल के आगे बहुत बेइज्जती की है। मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। मुझे पैसे नहीं, उस चुड़ैल की शक्तियाँ चाहिए। अगर कोमल वापस आ गई है और ये ही सच है तो वो बहुत
शक्तिशाली हो गई होगी। हाँ। फिर करण जेल जाता है और मोटा राम को जेल से निकलवा लेता है। अरे भाई तुम्हारा धन्यवाद। बस जेल की रोटी खा खा कर तंग आ गया था। मेरी बहू वापस आ गई है। अच्छा है, इस बार उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर करण बाबा और मोटा राम मिलकर योजना बनाते हैं। दूसरी ओर गुड़िया राजू को सारी बात बताती है और कोमल को राजू से मिलवाती है। राजू कोमल से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर अगली सुबह मोटा राम अपने घर जाता है। राजू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। कोई गलत काम नहीं करूँगा बेटा। कोई बात नहीं, आपको गलती का एहसास है, वही काफी है। गुड़िया बेटी, चलो आज दादा पोती घूमने चलते हैं। चलो। ठीक है दादाजी, चलो। मोटा राम और करण मिलकर गुड़िया को ले जाकर बाबा के पास बांध देते हैं। आप सब बहुत बुरे हो, मेरी माँ आपको नहीं छोड़ेगी। तो बुलाना अपनी माँ को। छोड़ दो मुझे, माँ माँ। तभी चुड़ैल वहाँ अदृश्य रूप में आ जाती है और मोटा राम और करण को गर्दन से उठा लेती है। अरे बाबा जी कैद करो इस चुड़ैल को, हम तो तुम्हारे ही भरोसे हैं। अरे भाई, चुड़ैल दिखेगी तभी तो कुछ करूँगा। ये चुड़ैल तो बहुत ताकतवर है, मेरे बस का नहीं है भाई। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। भागो रे भागो। अरे नाश मिटे करण, ये कैसे फर्जी बाबा को लाया था? वो सुसरी का तो भाग गया। अब हमें कौन बचाएगा बे? इतना बोलकर चुड़ैल दोनों को वहीं मार देती है। फिर राजू, गुड़िया और कोमल कुछ साल ऐसे ही साथ रहते हैं और जब गुड़िया बड़ी हो जाती है तो चुड़ैल और राजू एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। राजू, गुड़िया बेटी, आज मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। अब मैं आराम से हमेशा के लिए मुक्त हो सकूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल कोमल के रूप में आकर गुड़िया को गले लगाकर विदा करती है और माता की मूर्ति में हमेशा के लिए मुक्त होकर चली जाती। कोमल बेटी, जाओ अपने ससुराल जाओ और खुश रहो बेटी। गुड़िया ससुराल तो जाने लगती है, लेकिन राजू को अकेला देखकर उसे उसकी बहुत चिंता होती है। बाबा, आप अकेले कैसे रहोगे? अरे बेटा, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ। बस अब तुम खुशी खुशी अपने ससुराल जाकर रहो। जैसे ही गुड़िया जाने लगती है, टॉमी वहां आ जाता है और गुड़िया की साड़ी खींचने लगता है। गुड़िया उसे प्यार करने लगती है। अरे टॉमी, तुम यहीं बाबा का ध्यान रखना, वो अब अकेले हैं यहाँ। मैं तुम दोनों से मिलने आती रहूंगी। फिर इतना बोलकर गुड़िया की विदाई हो जाती है। ससुराल में गुड़िया की सास और ससुर गुड़िया और उसके पति राहुल का स्वागत करते हैं। आओ बेटी आओ, तुम्हारा हमारे घर में बहुत स्वागत है। आओ बेटी, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। सविता की नजर गुड़िया के बैग पर ही होती है। सही कह रहे हो जी, ये बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी है। देखो देखो क्या बड़ा सा बैग लेकर आई है। लगता है इसके बाप ने खूब पैसा दिया है इसको। वाह वाह, मजा आ गया। अरे लालची औरत, इतना तो दिया है भगवान ने, तब भी दूसरों के पैसे पर ही नजर है तेरी। भगवान से थोड़ा डर। जाओ जी, रहने दो। आपको क्या पता, सब पैसों से ही होता है। इतना सोना हीरे पहन के तो मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। ऐसा बोलकर सविता वहां से चली जाती है। कुछ दिन तो सविता गुड़िया से प्यार से बात करती है। फिर एक दिन गुड़िया अपने मायके जाती है और जब वापस आती है तो, अरे आ गई तुम। लाओ, क्या लाई हो? गुड़िया के पिता राजू ने उसे एक लिफाफा दिया होता है जिसमें पैसे होते हैं। उसे सविता गुड़िया के हाथों से ले लेती है और उसे अपने कमरे में जाकर खोलती है तो उसमें पैसे होते हैं। लो जी, इसके बाप के पास इतना पैसा है, लेकिन देखो तो क्या लेकर आई है, हुन। जेठालाल को सविता का बर्ताव बहुत बुरा लगता है। फिर कुछ दिन निकलते ही राजू बहुत बीमार हो जाता है। गुड़िया, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जाओ कुछ दिन वहां रहने चली जाओ। अरे वाह, तो यहाँ का सारा काम कौन करेगा? ये महारानी वहां चली जाएगी तो? जाओ, सारा घर का काम पड़ा है,
करो जाकर, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी मुझे जाने दो, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। पर सविता उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन टॉमी गुड़िया के ससुराल आता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। गुड़िया बाहर आती है। अरे टॉमी, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बाबा तो ठीक है ना? टॉमी गुड़िया के कपड़े खींचने लगता है और उसे चलने को कहता है। राहुल और गुड़िया जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजू वहां मरा पड़ा है। गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। नहीं बाबा, आपने मुझे इतने नाजों से पाला पोसा और मैं आपकी बीमारी में भी आपके किसी काम नहीं आ सकी। बेटी, तुम्हें राजू ने आखिरी वक्त पर बहुत याद किया। अगर तुम यहाँ होती तो समय से डॉक्टर को ले आती तो शायद आज राजू जिंदा होता। गुड़िया बहुत रोती है और दुखी होती है। गुड़िया राजू का अंतिम संस्कार करती है, लेकिन अपनी बेटी को आखिरी समय में ना मिल पाने के कारण राजू भूत बन जाता है और भूत बनकर कोमल से मिलता है। राजू, तुम आ गए? हाँ, पर कोमल, मेरी जान तो अभी भी अपनी गुड़िया बेटी में ही अटकी है। मैं मरते समय उसी से मिलने को तड़पता रहा। मुझे लगता है उसे ससुराल में कोई परेशानी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और गुड़िया माँ बनने वाली होती है। वो टॉमी को भी अपने साथ ही ले आती है, लेकिन सविता का अत्याचार गुड़िया पर बढ़ता ही जाता है। गुड़िया बहुत दुखी होती है। अभी तक रोना धोना बंद नहीं हुआ? तेरे बाप को मरे अब कितना समय हो गया? गुड़िया बहुत रोती है और कमरे में जाकर अपने माँ बाबा की फोटो निकाल कर रोने लगती है। माँ बाबा, आपने मुझे पाला पोसा और मैं आपके किसी काम ना आ सकी। मैंने अपनी सास की सेवा माँ की तरह की, पर फिर भी वो मुझसे कभी भी खुश नहीं होती, तो मैं क्या करूं? माँ, तुम ही बताओ। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। उसे ऐसा दुखी देखकर मर चुके कोमल और राजू की आत्मा भी दुखी होती है और आसमान से सब कुछ देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे जेठालाल जी, बस एक बार ये गुड़िया मुझे पोता दे दे, सारी जायदाद अपने पोते के नाम करा लूंगी, और अगर इसने लड़की पैदा की तो इस गुड़िया को खत्म कर दूंगी, ताकि इसके बाप की सारी जायदाद मेरे बेटे राहुल की हो जाए। अरे भगवान से डर लालची औरत, वैसे भी तो सब तेरे बच्चों का ही है कल को। राजू, ये हमारी बेटी के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। हे माता रानी, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है ना, फिर मेरी बेटी के साथ गलत क्यों? कोमल, तुमने तो मरकर भी अपनी बेटी की रक्षा की थी। आज फिर से तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। जाओ कोमल, जाओ। कोमल को गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल का भयंकर रूप ले लेती है। माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं एक बार फिर से अपनी बेटी की रक्षा कर सकूं। फिर चुड़ैल गुड़िया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुड़िया, मेरी बच्ची, बस कर, रो मत, देख मैं आ गई। माँ, तुम आ गई माँ। गुड़िया कोमल के गले लग जाती है। बस, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। अत्याचार करना और सहना दोनों ही पाप हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी सास की नजर हमारी जायदाद पर है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे कहाँ मर गई? खाना ले आ। तू इसका खाना ला, उसमें तड़का मैं लगाऊंगी आज। नहीं माँ, रहने दो, ये ठीक नहीं। नहीं बेटी, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरी सास ने भी मेरी इस अच्छाई का फायदा उठाकर मार डाला था मुझे, और अब ये भी यही करेगी। मैं इसके इरादे सुन चुकी हूँ। गुड़िया का मन नहीं मानता और वो पूरी ईमानदारी से अपनी सास को खाना देने जाती है। गुड़िया, तुम बहुत भोली हो, लेकिन मैं नहीं। जाओ, तुम भी खाना खाओ जाकर। गुड़िया खाना खाने चली जाती है और चुड़ैल सविता के कमरे में जाती है और अदृश्य रूप में उसकी खाने की थाली को उसके आगे से उठा लेती है। अरे मर गई रे भूत! अरे राहुल के पापा, यहाँ आओ, देखो ये थाली हवा में उड़ रही है जी। अरे कोई है, बचाओ। जेठालाल सविता की बात सुनकर कमरे में आता है। अरे बचा लो मुझे, भूत! अरे यहाँ तो कोई नहीं है, क्या हुआ? नहीं, मेरे खाने की थाली हवा में उड़ रही थी अभी। क्या कहती हो? अब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। वो तो रखी है थाली तुम्हारी, पूरा का पूरा खाना पेल गई हो, मोटी हो रही हो। क्या क्या कहा आपने? चुप करो। अरे पहलवान, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, चुप ही तो हूँ जब से तुमसे शादी हुई है। देखो जी, तुमने जो ये मन ही मन कुछ बोल जाते हो ना, मैं सब समझती हूँ, समझे? फिर जेठालाल खेतों पर चला जाता है। ए मनहूस गुड़िया, मेरा खाना आज सही से नहीं हुआ, तू मेरे लिए आज हलवा बना।
पर माँ जी घर पर तो हलवा बनाने का सामान नहीं है। इतने में राहुल आ जाता है। माँ, इस हालत में गुड़िया कहाँ बाजार जाएगी? मैं सब सामान ला दूंगा। गुड़िया, तुम सुबह से काम कर रही हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। ये एक और आया गुड़िया का प्रेमी। पता नहीं मेरे पति और बेटा मेरा साथ क्यों नहीं देते। चुड़ैल ये सब सुन रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। चलो, मेरे दामाद और गुड़िया के ससुर अच्छे हैं। लगता है इसे सबक सिखाने के लिए इसके ससुर से हाथ मिलाना चाहिए मुझे। फिर कोमल जेठालाल के सामने खेतों में जाती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे मारना मत। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। नहीं नहीं, अरे मर गया रे, अरे मर गया। अरे चुड़ैल जी, मुझे मारना मत। मैं तो सीधा आदमी हूँ। मुझे पता है, तभी तो तुम्हारे सामने आई हूँ। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं कोमल हूँ, गुड़िया की माँ। क्या आप सच कह रही हो? अच्छा। मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी का जीना मुश्किल किया हुआ है। चुड़ैल जी, मैं तो खुद ही उससे बहुत परेशान हूँ। मुझे झाड़ू से मारती है वो। तुम डरो मत, मैं उसे ठीक कर दूंगी। तुम मेरा साथ दो और उसे कल खेतों पर लेकर आना। जेठालाल अगले दिन ऐसा ही करता है। क्या हुआ जी, आज मुझे खेतों में क्यों लाए हो? अरे, इन सबकी मालकिन तुम ही तो हो मेरी जान। तुम कितने समय से खेतों को देखने ही नहीं आए हैं। देखो, फसलें कैसी हो गई हैं। मुझे तुमसे पूछना था कि अब क्या किया जाए। वो सब मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा काम है। मुझे मेरे पैसों से मतलब है, समझे? फालतू में यहाँ बुलाया मुझे। ऐसा बोलकर सविता जाने लगती है तो चुड़ैल उसे हवा में उठा लेती है। जेठालाल जानबूझकर पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। अरे मर गई रे, मर गई। भूत, राहुल के पापा, बचाओ। अरे कौन है? मुझे कोई दिख तो रहा नहीं, कोई बचाओ, बचाओ। फिर चुड़ैल उसे जोर से जमीन पर पटक देती है। अरे मेरी कमर, तेरा नास मिटे। हाय रे, कौन है? इतने में जेठालाल बाहर आता है। अरे भगवान, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? पता नहीं जी, मुझे हवा में किसी ने उठा लिया था। तुम्हें कोई कैसे उठा सकता है भगवान? है चुप करो, मैं जा रही हूँ घर। सविता घर चली जाती है। वाह चुड़ैल बहन, मजा आ गया आज तो। इतने सालों से इसने मुझे दुखी किया हुआ था और ये औरत इसी लायक है। मैं इसे ठीक कर दूंगी भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। घर पर सविता को दर्द में देखकर, अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? अरे बहू, क्या बताऊं, कोई मेरे पीछे पड़ा है। पता नहीं कौन है, मुझे हवा में उठाता है। आज तो मुझे जमीन पर ही पटक दिया। हाय रे, मेरी कमर ही तोड़ डाली कमबख्त ने। इतना बोलकर सविता कमरे में चली जाती है। गुड़िया समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है। इतने में जेठालाल भी घर आता है और वो बहुत खुश होता है। अरे पिताजी, माँ को चोट लग गई और आप खुश लग रहे हो। आप दोनों साथ खेत में गए थे ना, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज मजा आ गया, बस ये समझ लो। इतना बोलकर जेठालाल भी अंदर चला जाता है। उसी रात जब सब सो जाते हैं तो जेठालाल उठता है और बाहर आंगन में जाता है। कुछ आवाज सी आ रही है बाहर से, कुछ तो गड़बड़ है। सासू माँ का ये हाल जरूर माँ ने ही किया है। सुबह माँ से बात करूंगी, लेकिन इस समय ये बाहर से कैसी आवाज आ रही है? गुड़िया बाहर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जेठालाल चुड़ैल से हंस हंस कर बातें कर रहा होता है। वाह बहन जी, मजा आ गया आज तो। अब कल का क्या प्लान है? प्लान नहीं, प्लान। हाँ जी, वही। माँ आप, मैं पहले ही समझ गई थी जब सासू माँ ने मुझे ये बताया कि किसी ने उन्हें हवा में उठाया है। माँ, मैंने आपको मना किया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे बेटी, तू अपनी सास को नहीं जानती, मैं जानता हूँ उसे। मुझे कितना दबा के रखा इतने सालों, और तो और वो तेरे लिए भी बुरा सोचती है। तू गर्भवती है, फिर भी तेरे लिए बहुत बुरा सोचती है वो। हाँ बेटी, तुम अंदर जाओ, हम पर छोड़ दो सब। तुम कितना भी मना करो, मैं उस औरत को तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। चुड़ैल गुड़िया की एक नहीं सुनती और उसे अंदर जाने को कहती है। अगली सुबह सविता की एक सहेली निर्मला उससे मिलने उसके घर आती है।
अरे सविता, क्या हुआ? तुमने मुझे बुलवाया? क्या हुआ सविता? अरे बहन, क्या बताऊं, मेरी तो कमर ही टूट गई। कल तो पता नहीं किसने मुझे हवा में ही उठा लिया। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरती, पर इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। सविता उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर निर्मला कहती है, अरे बहन, ये क्या कह रही हो? अरे ये तो कोई भूत प्रेत का मामला लागत है। तुम कल ही चलो मेरे साथ पहाड़ी वाले मंदिर में, पंडित जी सब बता देंगे देखकर। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी डरने वाली नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं उस भूत को छोड़ने वाली नहीं। दोनों अगले दिन मिलकर पंडित के पास जाते हैं और पंडित को सारी बात बताते हैं। तो ये बात है। मैं अभी पता लगाता हूँ कि ये कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। पंडित जी ध्यान लगाते हैं और अरे, तुम्हारे घर पे तो किसी चुड़ैल का साया है। उसे पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारे घर जाना होगा। तो चलिए पंडित जी। फिर वो दोनों पंडित जी को लेकर घर आते हैं। घर पहुंचते ही टॉमी भौंकने लगता है। टॉमी के भौंकने की आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं। कोमल भी वहीं होती है, पर किसी को नजर नहीं आती। हाँ, इस घर में चुड़ैल है। पंडित जी जमीन पर बैठ जाते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं। मंत्रों के जाप से कोमल तड़पने लगती है और सामने आ जाती है। दैया रे दैया, ये तो चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ी थी। पर तू है कौन? मेरे पीछे क्यों पड़ी है? हाँ बता चुड़ैल, तू इस घर में क्यों है? अरे ये तो कोमल है, गुड़िया की माँ। पर ये तो चली गई थी ना। हमारे गांव में इसके बहुत चर्चे थे। ये अपनी बेटी के लिए मर के भी वापस आ गई थी। तो वो चुड़ैल की बेटी तुम्हारी बहू गुड़िया है। हाँ, मैं ही हूँ वो, और यही है चुड़ैल की बेटी, मेरी गुड़िया बेटी। और जो भी इसे नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। लेकिन माँ, आप तो हमारी शादी के बाद चली गई थी ना? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ की करतूतें मुझे वापस ले आई। ये तुम्हारी माँ गुड़िया के बच्चे को मार देगी अगर वो लड़की हुई तो, और लड़का हुआ तो गुड़िया को मार देगी। ऐसी सोच है तुम्हारी माँ की। वो जो भी हो, लेकिन मरने के बाद तुम ऐसे किसी को सता नहीं सकती। पंडित मंत्रों का उच्चारण और भी शक्ति से करता है और चुड़ैल बंध जाती है। ले जाओ पंडित जी से, और ऐसे ही हमेशा के लिए कैद करके रखना इसे। पंडित उसे एक बोतल में बंद करके ले जाता है। उसके जाते ही जेठालाल और राहुल भी खेतों पर काम से जाते हैं, लेकिन राहुल और जेठालाल को गुड़िया की चिंता होती है। राहुल बेटा, कोमल बहन सब सही कह रही थी। तुम्हारी माँ सही औरत नहीं है। हमें गुड़िया को बचाना होगा तुम्हारी माँ से। हाँ सही कहा पिताजी, मेरा भी काम पर जाने का मन नहीं कर रहा। चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वो वापस जाते हैं, गुड़िया को दर्द हो रहा होता है। टॉमी पास में ही भौंक रहा होता है। राहुल जल्दी से गुड़िया को हॉस्पिटल ले जाता है। गुड़िया के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। कुछ दिन बाद गुड़िया घर आती है। चलो अच्छा है, अब इस लड़की को मार दूंगी, फिर सारी जायदाद का वारिस अकेले मेरा पोता ही होगा। उधर दूसरी तरफ पंडित, मुझे इस बोतल से बाहर निकाल दो, मेरी बेटी की जान खतरे में है। लेकिन पंडित उसे नहीं छोड़ता और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सविता सबके सो जाने पर छोटी पैदा हुई लड़की को उठाती है और कुएं की तरफ चल देती है। अरे चुप कर, रो रो कर सर दर्द कर दिया तूने तो मेरा। चल अब जा, कुएं में जाकर मर। अब कौन बचाएगा तुझे। उधर टॉमी बच्चे को ले जाते हुए देख लेता है और गुड़िया राहुल और जेठालाल को उठा देता है। सब कुएं की तरफ जाते हैं। टॉमी सविता पर भौंकने लगता है, लेकिन सविता उसे जोर से डंडा मारती है। टॉमी बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। डंडा सिर पर लगने की वजह से वो वहीं मर जाता है। नहीं टॉमी, नहीं माँ जी, मेरी बेटी को मत मारो। माँ, अब तेरी माँ नहीं आने वाली। बुला अपनी माँ को। ऐसा बोलकर सविता बच्ची को कुएं में फेंक देती है। ले, मर गई मेरे रास्ते का कांटा। लेकिन तुम सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? सविता पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे राजू का भूत बच्ची को लेकर खड़ा होता है। माँ नहीं तो क्या, पापा तो है ना बहन जी। लो गुड़िया बेटी, अपनी बच्ची को संभालो। मैंने इसे कुएं में गिरने से पहले ही पकड़ लिया था। तुम्हारी माँ ने मुझे समय पर पुकारा और मैं आ गया। गुड़िया अपने बाबा के गले लग जाती है और सविता छुपकर भागने लगती है तो उसके सामने कोमल चुड़ैल रूप में खड़ी होती है। कहाँ भाग रही है दुष्ट औरत, अब तू नहीं बचेगी। मैंने सोचा था कि तू सुधर जाएगी और मुझे तुझे मारना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं। इतना बोलकर चुड़ैल उसे उसी कुएं में फेंक देती है। माँ, आप आजाद कैसे हुई? बेटी, तुम्हारी सारी बात मुझे तुम्हारे पापा ने आकर बताई।
आखिर मैं भी इंसान हूँ, गलत सही का फर्क जान ही गया। पापा जी, आपने सही समय पर आकर मेरी बेटी को बचा लिया। अब सब ठीक हो गया है। अब तुम सब खुशी खुशी रहना और मेरी बेटी को भी खुश रखना। याद रखना, ये है मेरी बेटी, मतलब चुड़ैल की बेटी। ऐसा बोलकर कोमल और राजू गायब हो जाते हैं।